द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ट्विटर के सीईओ यानी कि एक्स के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर यहूदियों को लेकर एक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई। अमेरिका इसे लेकर आग बबूला हो गया है। व्हाइट हाउस ने ट्विटर पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए एक बयान भी जारी कर दिया है और साथ ही एलन मस्क की खूब निंदा भी की है। अब सवाल है कि आखिरकार एलन मस्क ने यहूदियों को लेकर क्या कह दिया। दरअसल एलन मस्क ने बुधवार को एक्स पर यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट पर सहमति व्यक्त की थी और कहा था कि यहूदी गोरे लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। साफ शब्दों में समझा जाए तो एलन मस्क ने कहा कि यहूदी खुद नफरत फैलाते हैं और उसके बाद दुनिया से अपने खिलाफ नफरतबाजी करने को मना करते हैं। यानी कि साफ शब्दों में समझा जाए तो एलन मस्क ने यहूदियों को लेकर कहा कि यहूदी खुद नफरत फैलाते हैं दुनिया में और उसके बाद वो इसका ठीकरा दुनिया पर फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो नफरत फैलाना बंद करो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यहूदी खुद ही दुनिया भर में नफरत फैलाते हैं और उसके बाद खुद ही इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं और इसको लेकर रोना रोते हैं। इतना कहने के बाद अमेरिका को मिर्ची लग गई। अमेरिका ने एलन मस्क की निंदा कर दी, साथ ही व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर दिया। यहां तक कि अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियां एक्स पर विज्ञापन देने से मना कर रही हैं, ट्विटर पर विज्ञापन देने से मना कर रही हैं। क्या कुछ कहा है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमर उजाला का यह आर्टिकल देख रहे हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका किस तरह से इसकी निंदा कर रहा है और साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ट्विटर पर अपने विज्ञापन रोक रही हैं, उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि एलन मस्क पर लगे यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के आरोप, व्हाइट हाउस ने कहा यह अस्वीकार्य है। तो यहाँ आगे लिखा है कि एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक अन्य पोस्ट पर मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि तुमने असली सच्चाई कही है, जिसे लेकर व्हाइट हाउस ने एक बयान भी जारी कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि एलन मस्क ने क्या कहा है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि एलन मस्क ने क्या पोस्ट किया था। आगे लिखा है एलन मस्क ने जिस पोस्ट पर टिप्पणी की थी उसमें दावा किया गया था कि यहूदियों की एक योजना है जिसके जरिए वो अवैध अप्रवासियों को लाकर श्वेता को कमजोर करना चाहते हैं। ये विचार जिस व्यक्ति ने दिया था वो साल 2018 में पिट्सबर्ग में यहूदी प्रार्थना स्थल पर गोलीबारी का दोषी पाया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह अस्वीकार्य है, घृणित झूठ को दोहराया भी ना जाए। तो यहाँ पर आप समझे कि एलन मस्क ने क्या कहा है, क्यों कहा है, किस लिए कहा है, कहां पर कहा है और उसे लेकर व्हाइट हाउस किस तरह से आंख बबूला होता दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका से लेकर क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि एलन मस्क की उस टिप्पणी की कड़ी निंदा व्हाइट हाउस ने की है जिसमें मस्क ने यहूदी विरोधी सिद्धांत को साजिश माना था। व्हाइट हाउस ने कहा कि एलन मस्क यहूदी विरोधी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एंड्रयू बेट्स ने कहा कि घृणित झूठ को दोहराना पूरी तरह अस्वीकार्य है। व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले में एक लंबा चौड़ा बयान जारी करा है और बयान जारी करते हुए कहा है कि हम इस यहूदी विरोध और नस्लवादी नफरत को बढ़ावा देने की कड़ी निंदा करते हैं। ये हमारे अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ है। बेट्स ने आगे कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी लोगों को नफरत के खिलाफ एकजुट करें और जो भी अपने अमेरिकी साथियों की प्रतिष्ठा पर हमला करे या हमारे समुदाय की सुरक्षा से समझौता करे उसके खिलाफ बोले। आपको बता दें कि एलन मस्क ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें एक अन्य पोस्ट पर मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए लिख दिया था कि तुमने असली सच्चाई कही है और उसी को लेकर यहाँ पर बवाल हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि एलन मस्क ने जिस तरह से यहूदियों का पर्दाफाश कर दिया, यहूदियों को बेनकाब कर दिया और यहूदी को लेकर जो कुछ भी ट्वीट किया, जो कुछ भी कहा, अब उससे एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका जो शुरू से इजराइल का समर्थन कर रहा है, जो इजराइल के साथ जिसकी पक्की दोस्ती है, उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके सीईओ फाउंडर जो है वो साफ मना कर चुके हैं कि एक्स पर हम अब अपने एडवर्टीजमेंट विज्ञापन नहीं देंगे, उन पर रोक लगाती है। उसके पीछे हालांकि वो अलग अलग तरह के कारण बता रहे हैं।
लेकिन आप जानते ही हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। कई हमने देखा पिछले दिनों की सेलिब्रिटीज और कई अमेरिकन इन्फ्लुएंसर जो हैं वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख ही रहे हैं कि अब जिस तरह से अमेरिका उनका साथ दे रहा है, अमेरिका के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो अरबपति हैं, वो भी इजराइल का ही समर्थन कर रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जागरण का आर्टिकल देखेंगे जिसमें बताया गया कि किस तरह से एक्स पर एडवर्टीजमेंट का विरोध किया जा रहा है। एक्स पर एडवर्टीजमेंट जो है वो रोक लगाई जा रही है उन पर। तो यहाँ लिखा है कि व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एलन मस्क के एक्स पर घृणित यहूदी विरोधी साजिश सिद्धांत के समर्थन की निंदा की। वहीं एनबीयूसी, यूनिवर्सल पेरेंट, कॉमकास्ट सहित प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने उनकी सोशल मीडिया साइट पर अपने विज्ञापन रोक दिए हैं, यानी कि अपने विज्ञापन पर रोक लगा दी है इजराइल का समर्थन जताते हुए और उन्होंने जो बयान दिया है उसका विरोध करते हुए। डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी और कॉमकास्ट के अलावा लॉयंस गेट एंटरटेनमेंट और पैरामाउंट ग्लोबल ने भी शुक्रवार को कहा कि वो एक्स पर अपने विज्ञापन रोक रहे हैं। एक्सक्यूज ने बताया कि बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल भी अपने विज्ञापन रोक रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एलन मस्क ने यहूदियों का पर्दाफाश क्या किया, उन्हें बेनकाब क्या किया। साफ साफ उन्होंने कहा कि यहूदी खुद ही दुनिया भर में नफरत फैलाते हैं और उसके बाद ढोंग रचते हैं कि हमारे खिलाफ नफरत बंद करो, हमारे बारे में मत बोलो, हमारी निंदा मत करो या हमारे खिलाफ मत आओ। लेकिन यहाँ पर उनका इतना कहते ही किस तरह से अमेरिका जो है वो उनके पीछे पड़ गया और अमेरिका की जो प्रमुख बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी एलन मस्क के उस पोस्ट की निंदा कर रही हैं और साथ ही ट्विटर पर, एक्स पर अपने विज्ञापनों पर रोक लगा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आईबीएम ने भी एक्स पर अपने विज्ञापन रोक दिए गुरुवार को और उन्होंने बताया, एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि उसके विज्ञापन एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी को बढ़ावा देने वाली सामग्री के बगल में रखे गए थे। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है और एक्स पर अपने विज्ञापन क्यों रोके जा रहे हैं, अमेरिका क्यों आग बबूला हो रहा है, अमेरिका की मुख्य कंपनियां क्यों निंदा कर रही हैं, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल का पक्का दोस्त है और कुछ भी अगर इजराइल के खिलाफ आएगा तो अमेरिका जो है वो पहले ही इसका खंडन कर देता है, पहले ही जो है वो इजराइल के आगे आकर खड़ा हो जाता है। मीडिया मैटर्स ने कहा कि उन्हें पता चला है कि आईबीएम, एप्पल, ओरेकल और कॉमकास्ट के एक्सफिनिटी के कॉर्पोरेट विज्ञापनों को यहूदी विरोधी सामग्री के साथ रखा जा रहा था। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें जो है वो कही जा रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर एलन मस्क के इस पोस्ट को लेकर कई लोग जो है वो उनका समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन एलन मस्क ने जो कुछ कहा है यहूदियों को लेकर, एलन मस्क ने जिस तरह से यहूदियों का पर्दाफाश कर दिया, यहूदियों को बेनकाब कर दिया, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अमेरिका जिस तरह से ये कह रहा है कि हम किसी भी नफरत को बढ़ावा नहीं देते, किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा नहीं देते, वो गाजा में जब नरसंहार हो रहा है, गाजा में जब जेनोसाइड हो रहा है एक कम्युनिटी को टारगेट करके, तब अमेरिका के ये विचार कहाँ जाते हैं। कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। अमेरिका जो लगातार इजराइल को आर्थिक मदद दे रहा है, हथियारों की मदद भेज रहा है, यहाँ तक कि इजराइल को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, वो हर तरह के मामलों में इजराइल को फटाफट से क्लीन चिट दे देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो पीछे से इजराइल को वो हथियार भी दे रहा है जिससे वो गाजा में हमले कर रहा है, गाजा में बच्चों की जानें ले रहा है। तो इन सब चीजों में अमेरिका भी भागीदार है, इस बात में कोई शक नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि एलन मस्क के एक पोस्ट के बाद एलन मस्क ने जिस तरह से यहूदियों को लेकर क्या बयान दे दिया, उसे लेकर अमेरिका यहां पर किस तरह से आग बबूला हो गया है और अमेरिका इसकी निंदा करते नहीं थक रहा है। यहां तक कि व्हाइट हाउस तक ने एक बयान जारी करके इसकी निंदा कर दी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? एलन मस्क के बयान को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिका जिस तरह से एलन मस्क की निंदा कर रहा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।